श्री नारायणाय नमः। मित्रों, आज हम आपके समक्ष नए वाहन का पूजन कैसे किया जाएगा उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। क्योंकि नए वाहन का जो पूजन का विधान तो प्राचीन काल से आ रहा है, वैदिक काल से है। पहले लोग रथ की पूजा करते थे, आज वह जो है रथ की भी पूजा होती थी। आप कोई नया वाहन जब खरीदते हैं, पहले उसकी आप पूजा कराते हैं ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुरक्षा हो, गाड़ी की भी सुरक्षा हो, आपकी भी सुरक्षा हो और वाहन आपके लिए लाभकारक हो। इसके संदर्भ हम लोग चर्चा करते हैं। पहले तो यह देखना है कि वाहन आपको लेते समय यह ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छे मुहूर्त में वाहन आपको लेना चाहिए, जिससे वह आपके लिए कल्याणकारी हो। दूसरी बात, वाहन का पूजन कराते समय आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसका भी ध्यान आपको देना चाहिए। आप रोली, हल्दी, चावल, नारियल, पेठे वाला कद्दू भी होता है, नारियल नहीं मिलता है, जल वाला नारियल होना चाहिए, पानी वाला फोड़ने के लिए, तो कद्दू भी ले सकते हैं, पेठे वाला। 4 नींबू, कलावा, धूप दीप, कुछ मिष्ठान, फूल माला, हार भी होना चाहिए। इन सब वस्तुओं को लेकर के आप पूजन शुरू करेंगे। जब वाहन आपका आ जाता है, चाहे 2 चक्र का वाहन हो, चाहे 4 चक्र का वाहन हो, तो वाहन को सामने खड़ा करके या खुद आप करा सकते हैं, खुद आप कर सकते हैं, या किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप इसका पूजन करा सकते हैं। तो पहले आपको गंगा जल में जल डाल करके वाहन के ऊपर, वाहन का जो स्वामी है, जो मालिक है, जिसका वाहन है, उसके ऊपर आप जल का प्रोक्षण करेंगे। अगर ब्राह्मण द्वारा होता तो आपको मंत्र बोलेंगे, ओंगा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा जय स्मृत पुंडरीकाक्षम सहवाजाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनात पुनात पुंडरीकाक्ष आत्मानं पूजा सामग्री च संप्रोक्ष। ओम अनुसार से आपका करा देंगे। गाड़ी पर जल छोड़ना चाहिए और जजमान के ऊपर छोड़ना चाहिए, आचमन करा देना चाहिए, तिलक लगा देना चाहिए जजमान को, उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांध देना चाहिए और भगवान विष्णु का, गणेश जी का ध्यान कर लेना चाहिए। ध्यान करने के बाद हाथ में संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में आप कुशा होता है, इसको दर्भ भी कहा जाता है, अक्षत, कुछ दक्षिणा रख करके दाने हाथ में लेकर के, अगर ब्राह्मण के द्वारा कराया जाता है तो उसमें जो पंचांग होता है, गोचर का पंचांग जो होता है, उस दिन कौन सी तिथि है, कौन सा महीना है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, सबका उच्चारण करके जो जजमान है उनका नाम ले करके, अगर ब्राह्मण है तो शर्मा लगेगा, क्षत्रिय है तो वर्मा लगेगा, वैश्य हैं तो गुप्ता लगेगा और दास हैं, अंतज्य हैं, चतुर्थ वर्ण के हैं, उनके लिए दास शब्द का प्रयोग होगा। लेकर के आप संकल्प बोलेंगे। संकल्प आप क्या बोलेंगे? जजमान का नाम लेकर के, नामाहम श्रुत स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ते अश्य नवकृत। जो वाहन का नाम रहेगा, वाहन का नाम अमुक की जगह उस वाहन का आप नाम लेंगे, जो वाहन रहेगा उसका नाम अमुक, कितनी चक्र का है, कितने पहिए का, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जितने का होगा। अमुक चक्र वाहनस्य दीर्घकाल पर्यंतम निर्विघ्न रूपेण अबाधगत्या संचालनार्थम वाहनेनानेन सुख सौभाग्य जशः लाभादि प्राप्तेय श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नाम वाहनाधिष्ठात देवतानां वाहने अस्मिन् यथा विहितांगेषु आवाहनम प्रतिष्ठा पूजनं च करिष्ये। ये आपका संकल्प रहेगा। तो संकल्प में जो आपने नाम लिया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, बिना शक्ति के कार्य नहीं होता है। एक शक्ति अदृश्य रूप से उस वाहन के अंदर रहती है, सबके अंदर रहती है। चराचर जगत में वह शक्ति अदृश्य रूप से रहती है, उसकी हमें
पूजा करनी चाहिए। तो कहा गया है जो टायर होता है, टायर में महाकाली का वास होता है, जो इंजन होता है उसमें महालक्ष्मी का वास होता है, और जो स्टीयरिंग होती है, जो सीट बैठने की होती है स्टीयरिंग के साथ में, वह महासरस्वती का होता है। पहले हम टायर में ध्यान करेंगे, संकल्प के बाद अक्षत पुष्प लेकर के वहाँ महाकाली का ध्यान करेंगे, अक्षत छोड़ेंगे, फूल छोड़ेंगे। ओम मंत्र तो बहुत है लेकिन बहुत ही छोटा बता रहे हैं, सूक्ष्म में बता रहे हैं आपको। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते महाकाल्यै नमः। अक्षत जो है टायर पे छोड़ देना चाहिए। पुनः दूसरा, इंजन के नीचे नहीं, तो इंजन के ऊपर बोनेट जो रहता है उस पर आप पूजन करिए। आप वहाँ पहले आप एक स्वस्तिक बना दीजिए बोनट पर, लाल सिंदूर और घी मिला करके या चमेली का तेल मिला करके या रोली मिला करके स्वस्तिक बना दीजिए। आप स्वस्तिक बनाने पर उसके ऊपर आप पूजन करिए, महालक्ष्मी का पूजन करिए, महालक्ष्मी का मंत्र बोल दीजिए। जा श्री स्वयं शक्ति नाम भवनेश लक्ष्मी पापात्मनाम कृध्याम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन प्रभस्य लज्जा ताम त्वाम नताह अश्व परिपालय दे विश्व महालक्ष्मी नमः। फिर इसके बाद आप चले जाएंगे स्टीयरिंग के पास, वहाँ महासरस्वती का ध्यान करके आप पूजा करेंगे महासरस्वती का। ओम घंटा शूढ़लान शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जय धत्रिम घना बिलस शीतांतुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भाम जगता माधार भूताम महापूर्वामत सरस्वती मन भजे शुंभा दैत्यार्दिनी महासरस्वती नमः। उस स्टीयरिंग पर और जिस सीट पर बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा अक्षत और पुष्प छोड़ देंगे, और उस जो स्टीयरिंग है उसमें आप कलावा बांध देंगे, 3 बार कलावा उसमें बांध दीजिए। आप चुन्नी भी कुछ लोग बांधते हैं, आगे शीशे पर बांध देते हैं, वहाँ भी पूजन सीट के जो स्टीयरिंग के ऊपर भी स्वस्तिक बना करके वहाँ पूजन कर देना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने के बाद, आवाहन करने के बाद आप पूजन करेंगे। पूजन का विधान जो होता है वो तो बहुत बड़ा लंबा होता है, पंचोपचार से, दशोपचार से, खोटोपचार से होता है। लेकिन जब वाहन का पूजन कराया जाता है तो जो वाहन का पूजन कराने आते लोग हैं वह बहुत जल्दी में रहते हैं, तो आपको सूक्ष्म में ही मैं बता रहा हूँ कि आप पंचोपचारी से पूजन कर दीजिए। गंध पुष्पे धूप दीपौ नैवेद्यम इत पंचकम। गंध, पहले गंध, रोली, चंदन, हल्दी इत्यादि से पूजन कर दीजिए। एक वहाँ पात्र रख दिए, जो आप स्वस्तिक बनाए हैं वहाँ कोई दोना प्लेट रख दीजिए, वहाँ गंध छोड़ दीजिए। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती गंधम समर्पयामि महालक्ष्मी नमः। गंध पुष्प पे थोड़ा फूल माला चढ़ा दीजिए, स्टीयरिंग के पास चढ़ा दीजिए या अंदर चढ़ा दीजिए, हार पहना दीजिए, धूप दे दीजिए, दीप दिखा दीजिए, नैवेद्य कुछ मिष्ठान का भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आप पूजा करिए। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, हे महादेवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, इस वाहन की आप सुरक्षा करिए और हमारी जो यात्रा हो अबाध गति से, निर्विघ्न रूप से हम इससे यात्रा करें, किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, किसी प्रकार इस वाहन के द्वारा कोई हिंसा ना हो, ऐसा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। और इसके बाद उसमें वाहन में एक यंत्र लगाया जाता है, उसका नाम है मारुति यंत्र। मारुति यंत्र को अभिमंत्रित करके आप अगर उसमें लगाते हैं तो यह आपके लिए और आपके वाहन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाने का ये पूरा लक्ष्य रखता है। वैसे भी हमारे यहाँ ये उपलब्ध है, अगर आप चाहते हैं तो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हैं, आपको भेज दिया जाएगा। ये आमंत्रित करके दे दिया जाता है, लेकिन आप उसमें अपना नाम गोत्र लिख करके देंगे, पूरा एड्रेस लिख कर दे देंगे, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा मारुति यंत्र। इस प्रकार से उसको करने के बाद, इसके बाद 4 नींबू लेंगे आप। 4 नींबू को आप चारों टायर के नीचे रख देंगे। 2 पहिए का 2 जितने भी टायर हैं उसके नीचे रख देंगे आप, लगा दीजिए आप। लगाने के बाद एक नारियल लेंगे आप। नारियल इसलिए हम चढ़ाते हैं, वो बलि देते हैं, किसी प्रकार की वाहन से हिंसा न हो, इसलिए हम वहाँ बलि देते हैं। नारियल को लीजिए, महाकाली महालक्ष्मी का ध्यान दे करके नारियल को आप गाड़ी पे नहीं फोड़ना, ऐसा ध्यान दीजिए, गाड़ी के आगे फोड़ना चाहिए। वहाँ फोड़ करके उसका जल चारों टायरों पर और गाड़ी को छिड़क देना चाहिए। आप एक बार परिक्रमा लगा लेंगे, क्योंकि देवी की परिक्रमा जो होती है एक होती है, वहाँ देवी की विशेष पूजा हो रही है। एक परिक्रमा ले लेंगे। परिक्रमा लेने के बाद गाड़ी को
गाड़ी में बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को आगे ले जाएंगे, आप नींबू के ऊपर चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद फिर इसके बाद थोड़ा पीछे कर लेंगे, गाड़ी को स्टार्ट ही रखेंगे। इसके बाद जिस देवता के स्थान पर गए हैं वहाँ पूजा पाठ करा करके आप गाड़ी को फिर अपने जिस स्थान पर जाना चाहते हैं वहाँ आप जा सकते हैं। इस प्रकार से वाहन की पूजा कराने से आपके जीवन में खुशहाली रहेगी और निर्विघ्न रूप से आपकी यात्रा होगी। वह गाड़ी भी आपके लिए बहुत ही शुभकारी बनेगी, मंगलकारी बनेगी।